बड़ी सुंदर चौपाई है। 268 अयोध्या कांड। जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाहे तासु मत पोची। दिव्य सिद्धांत है। मान लो हम सेवा में हैं, और कोई ऐसी चीज चाहते हैं जो संकोच है स्वामी को देने में या करने में, तो उसकी बुद्धि नीच है। स्वामी को संकोच में, मान लो उदाहरण देते हैं, हमारे पास 500 रुपया है और स्वामी जिसकी सेवा में है उसको पैसे की जरूरत है, मांग नहीं सकता है, तो बिना मांगे 500 रुपए दे देना चाहिए सेवक को। रुपया तो छोटी चीज है, संपत्ति, सुख, सदन, ये सब चीजें। रुपया इसलिए बता रहे हैं कि रुपया सब लोग समझ सकते हैं। इसके नीचे जो चौपाई है, सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। सेवा करते समय अपने सुखों को, अपने लोभ को, मान सम्मान को जो सोचता है वो सेवक नहीं है। इसीलिए भगवान ने चीर हरण किया था। मान सम्मान, अहंता, ये सब बाधाएं हैं। किसी भी प्रकार की लोभ, मान सम्मान का लोभ बहुत रहता है, अपनी प्रतिष्ठा का बहुत लोभ रहता है, लज्जा, संकोच, ये सब बाधक हैं सेवा में या प्रेम में भी। जो सेवक साबई संकोची, निज हित चाहे तासु मति पूची। स्वामी को संकोच न करना पड़ा, उसके कहने के पहले 500 रुपए दे दिया। ये सेवक का या प्रेमी का धर्म है। सेवक का हित इतना ही है कि स्वामी की सेवा करे और उसको सेवा करने में अपने सुख और अपने लोभ को बिल्कुल नहीं सोचे।
ये बड़ी कीमती चौपाइयां हैं। ऐसा कहना आसान है, करना कठिन है। कल हमने किष्किंधा कांड से बताया था, वो तो एक बहुत बड़ा प्रसंग है। ये चौपाइयां छोटी हैं, लेकिन इसमें जब मनुष्य कपट छोड़ देता है तो हृदय का क्षोभ मिट जाता है। जैसे गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कलुषित शूला। सब क्षोभ मिट गया उनको। सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु। मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहु। जब तक कपट तैर रहा है, स्वामी की प्रसन्नता नहीं होती है, मन का क्षोभ संदेह नहीं मिटेगा। इसलिए सुग्रीव सामने नहीं जाते थे और चोर की तरह बहुत दिन तक छिपे रहे। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्यो ज्ञाना। मनुष्य को सबसे ज्यादा कपट विषय वासनाएं कराती हैं। और स्वयं राम ने कहा है कि सुग्रीवं सुध मोर बिसारी। वो भूल गया मुझे। किष्किंधा कांड 18 दोहा। पावा राजकोष पुर नारी। स्त्री मिल गई, भोग मिल गया, राज मिल गया, कोष बहुत था बाली का, वो सब मिल गया, तो भूल गया भगवान को। ये चीजें कपट करा देती हैं। राज मने राजमद सम्मान, कोष खजाना, पुर राजगद्दी, नारी स्त्री, ये सब चीजें कपट करा देती हैं। जिनको छिपाना पड़ता है, मनुष्य पैसे को छिपाता है, अपनी स्त्री से भी छिपाता है, बाप बेटे से छिपाता है, भाई भाई से छिपाता है,
तो जो चीजें छिपाव पैदा करती हैं वही कपट हैं। जब कपट दूर हो गया, कैसे दूर हुआ? नाथ विषय सम मद कछु नाही, मनि मुनि मन मोह कहरई छन माही। सुग्रीव ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ने कंठ लगा लिया उनका दैन्य देख करके। तब कपीस चरणन सिर नावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। माँ बाप, स्त्री पति, ये सब संसार कपटमय है। कपट के ही पीछे परशुराम ने अपनी मां को मार डाला था। जब वो गई थी पानी लेने, तो वहां गंधर्व राज चित्ररथ क्रीड़ा कर रहे थे। गंधर्वियों बहुत थी वहां, तो उनकी लीला देखने लग गई रेणुका, जबकि देखना नहीं चाहिए। दूसरे के रति या भोग को, विलास को देखना नहीं चाहिए। जमदग्नि जी जान गए और उन्होंने कहा कि लड़कों से इसको मार डालो, इस स्त्री को, इसमें कपट आ गया है। और कपट ही एक ऐसी चीज है जो भगवान से दूर करती है। कपट हटा और करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं एक क्षण में। और लड़कों ने मना कर दिया, हमारी मां है, हम इसको कैसे मारें। लेकिन परशुराम जी तो अवतारों में हैं, वो जानते हैं कि कल्याण कपट छूटने में है। पिताजी ठीक कह रहे हैं। उठे, फरसा से सिर काट दिया। बोले अपने भाइयों को भी काट दो, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी है। जीव को निष्कपट होना चाहिए। बहुत जल्दी पाप का नाश का उपाय ही है। इसको हम आज तो नहीं, कल बताएंगे। थोड़ा सा बता देंगे आज भी, क्योंकि प्रसंग वाल्मीकि रामायण का है। वाल्मीकि रामायण ऊपर है। आज सुनना चाहो तो आज लेते आओ वाल्मीकि रामायण, पहला खंड अयोध्या कांड। वो बहुत सुंदर है और परशुराम जी उठे
और अपने भाइयों का भी सिर काट दिया। थोड़ा भी नहीं हिचकिचाए कि हमारे भाई हैं, इनका सिर क्यों काटें। लेकिन वो जानते थे कि कपट एक क्षण में भगवान से दूर कर देता है। और भगवान ने स्वयं कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम लोग पैसा जोड़ते हैं साधु होकर के, क्यों? कपट है, वासनाएं हैं। भोग भोगते हैं, क्यों? कपट है, वासनाएं हैं। जब कुछ शरीर भगवान को दे दिया, फिर भोग में शरीर वापस देना, ये कपट है। कपट को छोड़ना बड़ा कठिन है। क्योंकि मान सम्मान चला जाता है। आदमी सोचता है, हालांकि जाता नहीं है, कपट छोड़ने से तेज बढ़ जाता है। परशुराम जी ने भाइयों को मार दिया और अपनी मां को मार दिया, क्योंकि वो ज्ञाता थे, भगवान थे, ईश्वर थे, जानते थे कि कपट छोड़ने में कल्याण है। कपट ने शिव को, सती को अलग कर दिया। जगत जननी लीला दृष्टि से सती कीन चाह तहां दुराऊ, देखऊ नारी स्वभाव प्रभाऊ। ये नारी स्वभाव है। स्त्रियों में स्वाभाविक कपट होता है। उनका ऐसा ही शरीर बनाया है माया ने। जब दशरथ जी का शरीर छूटने लग गया, तो उन्होंने कौशल्या को बुलाया। गुरु से निष्कपट होना चाहिए, लेकिन जिसको निष्कपट पने का आनंद मिल जाता है, उस प्राणी मात्र से निष्कपट हो जाता है। उसके हृदय में ग्रंथि नहीं रहती। प्रहलाद जी ने कहा है, एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि आप हमको कामनाओं में फंसा रहे हैं भगवान होकर के। ये कामनाएं तो ही तो कपट कराती हैं। माम प्रलोभयोत्पत्त्या 7:10-2 भागवत जी में, हमको प्रलोभ में मत डालिए। उत्पत्त्या आसक्तम कामेषु तैर्वरैः, क्योंकि हम उत्पत्ति से ही कामनाओं में घिरे हुए हैं। भवान संसार बीजेषु
हृदय ग्रंथशु प्रभो, ये कामनाएं ही संसार के बीज हैं और हृदय की गांठें हैं, ये गांठें बन जाती हैं और वो गांठ खुलती नहीं है कभी। और जीव के साथ वो मरता है तो गांठें भी जाती हैं। ये प्रहलाद जी ने कहा है, ये कामनाएं गांठ बन जाती हैं और कभी भी नहीं खुलती हैं। उदाहरण है कि जब दशरथ जी मरने लग गए तो उन्होंने कौशल्या को बुलाया और कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। निष्कपटता ऐसी चीज होती है। क्यों चरणों में गिरे? अपनी स्त्री के चरण तो नहीं छूना चाहिए, लेकिन चरणों में गिरे कि कौशल्या, हमने अपराध किया, कैकेयी में इतने आसक्त हो गए कि हमने तेरे साथ अन्याय किया, तेरे लड़के को भेज दिया, वन में अधिकारी था राजगद्दी का वही, और इसलिए अपने को अपराधी माना उन्होंने। चरणों में गिर पड़े। जब मनुष्य समझ लेता है अपनी गलती को, तब उसको समझाना नहीं पड़ता। कपट हटते मान अपने आप धर्म का ज्ञान होने लग जाता है। दशरथ को शिक्षा दिया था निष्कपट होने की, वो शिक्षा ऐसी मिल गई इनको कि हर प्राणी के साथ निष्कपट हो गए। भगवान के पिता थे और दशरथ जी की हालत ये हो गई थी कि जब सुना कैकेयी ने कोप किया है तो डर के मारे वे कि कैसे जाएं, कोप वचन सुनि सकचे राऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। अयोध्या कांड 25। बोले कौन है? दशरथ है। डर के मारे पांव आगे नहीं पड़ रहा है। क्यों? ये कौन है? सुरपति बसई बाह बल जाके,
जिसकी भुजाओं की शक्ति के आगे इंद्र भी राज्य कर रहा है। जब इंद्र पर हमला हुआ था असुरों को, तो दशरथ ने जाके सहायता किया था जब इंद्र जीते थे। तो इंद्र जी इसके कारण से इंद्र बना हुआ है। सुरपत बसई बाह बल जाके, और नरपति रहें, नरपति सकल रहें रुख ताके। पृथ्वी के सारे राजा लोग जिसके रुख इशारे पर नाचते हैं, वो दशरथ सो सुनित्य रिस गयऊ सुखाई। जब सुना कि हमारी कैकेयी ने मान किया है तो सूख गए। देखो काम प्रताप बढ़ाई, ये कामनाओं को प्रताप देख लो। जो दशरथ शूल कुलिस असि अंगवन हारे, अपने शरीर पर ही त्रिशूल तलवार उसको सह लेते थे, ऐसा शरीर था। ते रतिनाथ सुमन सर मारे, कामदेव ने फूलों की बाण से उनको मार दिया। तो इसलिए ये अयोध्या कांड 25वां दोहा में दशरथ ने हाथ जोड़ करके कौशल्या से क्षमा मांगा कि मैंने काम के कारण ये अपराध किया। कौशल्या चरणों में उल्टे गिर पड़ी, आप पति होके के हमारे पांव छूते हो, ये ठीक नहीं है। और दशरथ के बातों को सुन करके बहुत अच्छा दशरथ जी ने भाषण दिया है वहां। फिर कहा है कौशल्या मैं मरने वाला हूं, एक गुप्त पाप हमसे हुआ था जीवन में। बोले श्रवण कुमार एक लड़का था मुनियों का, वो अपनी माता और पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा था। बड़ा मातृ पितृ भक्त था। वो तीर्थों में घूमते घूमते अयोध्या में आए। 7 पुरियों में अयोध्या भी है। अयोध्या, काशी, कांची, मथुरा, मायापुरी, अवंतिका और द्वारका, ये 7 पुरियां हैं। तो सब पुरियों में घूमते घूमते जब अयोध्या में आए तो सरजू के उस पार एक जंगल में रुके थे। माता पिता को प्यास लगी। बोले बेटा रात है, कहीं पानी मिल सकता है। माता पिता के भक्त थे। अपने कंधे पर एक बैंगी बनाया था, जैसे पानी ढोने वाले बनाते हैं। एक तरफ पिता, एक तरफ माता, और कंधे पर अंधे थे, माँ बाप चल नहीं सकते थे। सारे तीर्थ उन्होंने भारत के कंधे पर कराए। तो सरजू पार रुके थे तो बोले माता जी पानी लाऊंगा। सरजू जी पास में बह रही हैं, अभी जाता हूं।
चले गए पानी लेने के लिए। वहां कलसा था, डुबोया, तो कलसा जब पानी में डूबा तो गड़गड़ गड़गड़ शब्द हुआ। उस पार दशरथ जी बैठे थे, जवान थे, शब्द भेदी बाण सीख रहे थे। जहां से आवाज आए, आवाज को सुन करके मार देना और वहीं पर लग जाएगा निशाना। उन्होंने समझा कोई जंगली जानवर आ गया है अयोध्या के पास, शेर चीता वगैरह, ये बस्ती में जाएगा, रात को हमला करेगा। तो वहीं से उन्होंने बाण मारा, शब्द भेदी, और वो बाण श्रवण कुमार के छाती में जाके लग गया। मैंने क्या अपराध किया, किसने बाण मारा मुझे। दशरथ जी सुनकर के गए, देखा मुनि कुमार घायल पड़ा है। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो, बताया लंबी कथा। मेरा नाम श्रवण है, मैं माता पिता के लिए पानी लेने आया था। हमें क्षमा करो। बोले क्षमा ही है, तुम हमारे पिताजी को पानी पिला दो, प्यासे बैठे हैं। वो गए पानी लेकर के। दशरथ जी और पांव की आहट से समझ गए कि श्रवण नहीं है। पानी लेके खड़े हो गए। वो पूछा अंधों ने, तुम कौन हो। बोले कुछ नहीं, पानी पी लीजिए। नहीं, पानी में तो तुम्हारे हाथ का नहीं पीऊंगा, मैं तो श्रवण कुमार के हाथ का पानी पीता हूं। मेरा श्रवण कहां है। दशरथ जी रोने लग गए। बोले तुम रोते क्यों हो, बताओ ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, सारी बात कह दिया। सुन करके वे बोले, राजा दशरथ, यदि ये अपना तुम पाप स्वयं नहीं कहते तो तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। अयोध्या कांड 64वां अध्याय 22वां श्लोक, सैकड़ों टुकड़े हो जाते तुम्हारे। इंद्र भी हो अपने स्थान से नष्ट हो जाएगा। कपट किया था तो सारे शरीर में योनि योनि हो गई थी। ब्रह्मवादी के सामने जो कपट करता है उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। तुमने अनजान में पाप किया, जानबूझ करके अगर ये तुम काम करते, हमको बाण मारते, तो तुम्हारा सारा वंश नष्ट हो जाता। इसलिए तुम बच गए।
तुम निष्कपट भाव से यहां चले आए, इसलिए तुम बच गए, तुम्हारा वंश बच गया। उसके बाद वे बोले कि हमें वहां ले चलो जहां हमारा श्रमण पड़ा है। दशरथ जी ले गए, रात में अंधेरे में श्रमण से लिपट के रोए दोनों मां बाप, और दोनों ने शरीर छोड़ दिया। और उसी समय इंद्र आए और तीनों को स्वर्ग ले गए। कथा तो बहुत लंबी है, बड़े अच्छे श्लोक हैं इसमें निष्कपट होने के। एक क्षण में जल जाता है अनंत पाप, लेकिन मनुष्य कपट छोड़ नहीं सकता, झूठे मान सम्मान में फंसा रहता है। परशुराम जी ने जब अपने भाइयों का सिर काट दिया, अपनी मां का सिर काट दिया, ये 9वें स्कंद में कथा आती है भागवत में। तो उन्होंने कहा कि बेटा हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांग लो। बोले वरदान यही दीजिए कि हमारे मां जीवित हो जाए, हमारे भाई जीवित हो जाएं। ठीक है, ऐसा ही होगा। तुमने जिस धर्म का पालन किया है, निष्कपट आज्ञा पालन, इसके प्रभाव से ये जीवित हो जाएंगे। मनुष्य जब निष्कपट हो जाता है तो उसके अंदर बड़ी शक्ति आती है, निष्पाप हो जाता है। बोले और कुछ मांग लो। बोले हां, ये इनको याद नहीं रहे कि हमने मारा है इनको, नहीं ये चिढ़ेंगे हमसे। बोले ठीक है, ये भी वरदान दिया, और कुछ मांग लो, तुम जो भी मांगोगे तुमको आज मिलेगा। बोले ये इनका मन शुद्ध हो जाए, ये आपसे भी द्वेष न करें, हमसे भी न करें, नहीं तो भले ही पति है, स्त्री को पता पड़ेगा कि हमारा सिर कटवा दिया तो चिढ़ेगी। बोले हां, ये भी दिया, जो मांगोगे मिलता जाएगा। तुम आज तुम निष्कपट हो गए हो सच्चे, और अपनी ओर से हम तुमको वरदान देते हैं, तुम अजर अमर रहोगे। बहुत से वरदान दिए। ये निष्कपट होने का चमत्कार था। परशुराम का उदाहरण दिया हमने, सुग्रीव को उदाहरण दिया। सुग्रीव ने इतना अपराध किया था कि भगवान मारने वाले थे। जिस बाण से उन्होंने कहा था मैंने बाली को मारा है,
उसी से मैं सुग्रीव को मारूंगा। लेकिन वही सुग्रीव इतना प्यारा हो गया कि भाई के समान उन्होंने, राम ने सम्मान दिया। लेकिन ये सम्मान कब मिला? जब उन्होंने अपने मुंह से जाके कहा, सुने सुग्रीव परम भय माना, विषय मोरि हरि लीन्यो ज्ञाना। हे राम, विषय वासनाओं ने हमारा ज्ञान हर लिया था। इसके बाद सुग्रीव ने बहुत सी बातें कही हैं जो कल हमने सुनाया था। काम, क्रोध, लोभ तीनों जब चले जाते हैं तो वो मनुष्य भगवान बन जाता है। और यह गुण साधन ते नहीं हुई, सो नर तुम समान रघुराया। वो साक्षात भगवान बन गया। ये तीन चीजें अगर चली गईं तो सुग्रीव ने कहा कि राम, वो तो तुम्हारे समान बन गया, वो भगवान बन गया, मनुष्य नहीं है। सो नर तुम समान रघुराया। हम लोग कैसे सिद्ध बन सकते हैं? कपटी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, जरा जरा सी बात में छिपाते हैं। तो इसलिए तेजस्वी नहीं बन सकते और न तो कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है। एक कपट का प्रसंग किसी गुजराती ने पूछा था, कल भी कहा, आज भी कहा। जय श्री राधे।